तंगदस्ती ने बेयकीनी और बेहिसी को इस हद तक हमारे अंदर कूट कूट के भर दिया है कि अब हमारा खुद पर ही यकीन नहीं रहा। दुनिया में कौन सा ऐसा शख्स है कि जिसका दिल नहीं करता कि मैं भी खुद को उस मुकाम तक लेकर जाऊं जहां पर जिंदगी से लुत्फ अंदोज हुआ जाता है, या हम भी जिंदगी को एक अच्छे तरीके से गुजारें जैसा कि हमारे मुआशरे में इसको दिखाया जाता है। मैं जब एक नज़र दौड़ाता हूँ सोशल मीडिया पर, या हमारे साथ जो लोग अटैच हैं या जो डेली बेसिस पर मुझे चीज़ें देखने को मिलती हैं, या आप देखते हैं कि मेरे अक्सर वीडियोस के नीचे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। लोग कहते हैं कि हमें क्लाइंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, या हमें काम नहीं मिल रहा, या बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जिनमें हमें एक ही पॉइंट देखने को मिलता है कि क्लाइंट हमसे साइट्स ले लेता है लेकिन उसके बाद हमें उसकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्लाइंट्स को ईमेल सेंड कर रहे हैं और उसके बावजूद उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि थोड़ा सा काम करते हैं और उनके पास माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा काम आ रहा है। अब दोनों सूरतों में ये देखा जाता है कि हम जो काम कर रहे हैं इसमें हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे हमसे गलतियां हो रही हैं, आखिर क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पे हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। रिस्पॉन्स ना आने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें सबसे पहले कि आप किस निश को टारगेट कर रहे हो। उसके बाद ये मैटर करता है कि आप किस वाले क्लाइंट को ईमेल कर रहे हो, कौन सा क्लाइंट है, या उसके बाद ये चीज़ मैटर करती है कि आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ईमेल कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अब यहाँ पर होता ये है कि हमने फैशन की कैटेगरी के क्लाइंट उठाए होते हैं, हम फैशन की कैटेगरी को लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपने क्लाइंट को जो ईमेल्स के अंदर साइट्स ऐड करके शो करवाते हैं वो होती हैं टेक्नोलॉजी की, जो वो होती हैं मोस्टली जर्नल की साइट्स होती हैं। अब यहाँ पर मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि प्योर निश को लेके चलना चाहते हैं, जो कि काम ही सिर्फ प्योर निश पे करते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप कोशिश किया करें, ये जो रिसेंटली मेरा कोर्स अपलोड हुआ है प्रीवियस मंथ में, आप उसको फॉलो करें। इसमें मैंने ये सारी की सारी बातें बताई हैं कि जब भी आपने क्लाइंट को ईमेल करनी है तो आपकी जो टेम्पलेट है वो ब्लैंक होनी चाहिए। ब्लैंक से मुराद ये है कि जो टेम्पलेट आप क्लाइंट को सेंड कर रहे हैं उसके अंदर सिर्फ आपकी सर्विसेज के बारे में बताया जा रहा हो, या उसमें ये बताया जा रहा हो कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हमने आपको ईमेल किस वजह से की है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें देखना पड़ती हैं। अब यहाँ पर ये होता है कि हम टेम्पलेट के अंदर साइट्स काफ़ी सारी ऐड करके क्लाइंट को सेंड कर रहे होते हैं। कोशिश ये किया करें कि क्लाइंट्स को साइट जो है वो सेंड ना किया करें। हाँ, मैंने पहले वाली जो मेरी वीडियोस थी, जो कि मेरा ओल्ड कोर्स था, उसके अंदर मैंने बताया था कि आप इस तरह से साइट्स वगैरह को ऐड करके क्लाइंट को भेज सकते हैं, लेकिन वो जब मैंने बताया था तो उसमें जो मेथड थे वो आर्टिकल्स वाले थे। मीन्स के जब आप उन क्लाइंट्स को निकालते हो या उन क्लाइंट्स को फाइंड करते हो जिनके लिंक्स आर्टिकल्स के अंदर लगे होते हैं, हम आर्टिकल्स को ओपन करते हैं, उनके अंदर जो लिंक्स लगे होते हैं हम उनको फॉलो करके क्लाइंट्स निकालते हैं। जब हम उनको ईमेल सेंड करते हैं तो उस सूरत में हम उनको साइट्स वगैरह ऐड करके भेज सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ मैटर करती है। अब यहाँ पर ये होता है कि मार्केट में बहुत सारे अननाउन लोग होते हैं जिसको इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता, वो डायरेक्ट ही बता रहे होते हैं गेस्ट पोस्ट ऐसे वैसे, ठीक है ये साइट्स है इतना डी है। कुछ ऐसे लोग हैं उनको A to Z भी नहीं पता, उनको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है। तो कोशिश करें, बेशक क्लाइंट पहले जानता है नहीं जानता, आप उसके लिए एक ऐसी टेम्पलेट बनाएं जो कि हो लिमिटेड सी छोटी सी टेम्पलेट हो, ताकि उसको रीड करने में ज़्यादा से ज़्यादा भी कोई 30 से 40 या 50 सेकंड लगे। और उसके अंदर आपने क्लाइंट इंप्रेशन भी डालना है, आपने उसको बताना भी है कि हमारी कौन कौन सी सर्विसेज हैं, हमने आपसे जो कॉन्टैक्ट है वो किस मकसद के लिए किया, उसमें आप उसको बताएं। और उससे बढ़कर जो चीज़ होती है वो ये कि आप उन लोगों को पिक करें जिनकी वेबसाइट जो है रैंक नहीं कर रही, वो काम तो करवा रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं A to Z एवरीथिंग, लेकिन ये है कि उनकी वेबसाइट पर यूज़र नहीं आ रहे, ट्रैफिक नहीं आ रही। तो आप सिर्फ उन लोगों को पिक करें। मैंने गूगल वाली सीरीज़ में बताया था कि आप जब क्लाइंट से निकालते हैं तो वहाँ पर आप बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। आप एक ऐसे क्लाइंट को पिक कर रहे होते हैं जिसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक जो है वो 1 मिलियन है। ये ऐसे होते हैं जिनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक हज़ारों में होती है। हम उनकी वेबसाइट को एनालाइज किए बगैर ही हम उनके ईमेल पिक करते हैं, उनको ईमेल सेंड करना शुरू कर देते हैं। आप जब सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद सेकंड पेज पे जाते हैं तो सेकंड पेज पे भी काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अच्छी खासी ट्रैफिक रखते हैं। हम वहाँ पर एनालाइज किए बगैर क्लाइंट्स निकालते हैं, निकाल के हम उनको ईमेल करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ी गलत फहमी है लोगों की वो ये कि हम अगर 50 क्लाइंट्स निकालेंगे, 100 क्लाइंट्स निकालेंगे, निकाल के हम उनको ईमेल सेंड कर देंगे तो हमें रिस्पॉन्स आ जाएगा। मैंने 12 मरतबा आपको बात कही है कि अगर हम 1000 ईमेल निकालते हैं, 1000 ईमेल निकालने के बाद जब हम उनको ईमेल सेंड कर देते हैं तो उसके बाद
उसके बाद ये समझिए, अपना माइंडसेट आप बना लीजिए कि आपकी जो क्लाइंट को ईमेल डिलीवर हो रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भी 150 to लेकर 200 तक ईमेल आपकी डिलीवर होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये चीज़ें हमारे पल्ले पड़ती ही नहीं है, क्योंकि हम तो वीडियोस देखते नहीं है कंप्लीट। हमने तो सिर्फ अपने काम की जो चीज़ है ना, जहाँ पे बताया जा रहा है कि ये कीवर्ड आप सर्च करें, यहाँ से क्लाइंट्स निकालें, बस देख लिया, वीडियो बंद की, सब खत्म और अपना काम स्टार्ट कर दे। फिर होता ही है कि आपको मुंह की खानी पड़ती है। मैंने एक एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर क्लियर किया, लेकिन यह है कि हम बेसिक चीज़ों को स्किप करते हैं, और जब तक आप इन चीज़ों को स्किप करते रहेंगे तब तक आप नुकसान में ही रहेंगे। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर हम आए दिन इंटरव्यूज़ देखते हैं बहुत सारे लोगों के, वो कहते हैं कि हमने इतनी देर काम किया और हमारी जो अर्निंग स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर हमारी मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पेड कोर्सेज सिखाते हैं, ठीक है, जो अब आ रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, पहले जो लोग सिखा रहे हैं काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं। अब यहाँ पर होता ये है कि वो जो उनको ऑर्डर्स मिलते हैं, जो रातों रात उनका एक आधा ऑर्डर लग जाता है या एक मंथ के अंदर उनको जो काम मिल जाता है, वो कैसे मिलता है? वो सीधी सी बात है, टू द पॉइंट बात करूंगा यहाँ पर। ये बात कोई भी आपके सामने खुल के नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अडल्ट की तरफ चले जाते हैं, ज्यादातर जो लोग हैं अडल्ट की तरफ चले जाते हैं, अडल्ट का ऑर्डर लगवा के वो फिर आ जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए कि हमें सक्सेस मिल गई है। तो आप कोशिश करें इन चीज़ों से बचें। अब जब होता, अब मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं हाथ पांव मारते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, जब उनको कोई खासा रिस्पांस नहीं आता या काम नहीं मिल रहा होता तो फिर वो गलत चीज़ की तरफ चले जाते हैं। तो आपने कभी भी उस चीज़ की तरफ नहीं जाना। आप में से बहुत सारे लोग काम करते हैं, वो मेरी वीडियो भी देख रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, इतने क्लाइंट्स हैं कि अगर आपकी नस्लें में बैठ के निकालना शुरू कर देंगे ना तो वो ख़त्म नहीं होंगे। आप यहाँ पर अपने एक माइंड सेट बना लीजिए कि अगर मार्केट में कोई 1 करोड़ के करीब अगर ब्लॉगर्स हैं ना, तो समझ लीजिए कि 10 करोड़ के करीब क्या है आपके क्लाइंट्स हैं। इतने ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। मार्केट में क्लाइंट्स को साइट्स नहीं मिल रही, क्लाइंट्स को डिमांड कर रहे हैं कि मुझे ये वाली वेबसाइट चाहिए, इस तरह की साइट्स चाहिए, साइट्स ही नहीं है मार्केट के अंदर, क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग कहते हैं कि क्लाइंट्स नहीं है, और उससे बढ़कर ये चीज़ है कि आप जब सर्च करते हैं, सर्च करने के साथ ही आप जाया करें टाइम में पीछे, मीन्स कि आप टाइम ट्रैवलिंग किया करें। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको टाइम ट्रैवलिंग का नहीं पता। गूगल के जो एल्गोरिथम है, गूगल का जो सर्च इंजन है, उसको समझे। जो बंदा गूगल को समझ गया वो बंदा कामयाब है। अब होता ये है कि हम जब गूगल पे कीवर्ड को सर्च करते हैं, सर्च करने के साथ हम क्लाइंट्स को निकालना शुरू कर देते हैं। क्लाइंट्स को जब हम निकालते हैं, निकालने के बाद हम ईमेल करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके माइंड में ये चीज़ नहीं आ रही कि जो चीज़ हम सर्च कर रहे हैं ये हमारे सर्च करने से पहले ही क्या थी, मार्केट में थी। और यहाँ पर ये भी सवाल होना चाहिए, खुद से करना चाहिए कि जो कीवर्ड मैंने सर्च किया है, मुझसे पहले भी ये कीवर्ड किसी न किसी ने सर्च किया होगा और क्लाइंट्स को अप्रोच किया होगा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने तो इसी कीवर्ड पे काम करना है। काम आप उसी कीवर्ड पे करो, लेकिन आप टाइम ट्रैवलिंग करो, आप पीछे जाओ, आप वक्त में पीछे जाओ, टाइम में पीछे जाके अपन लोगों को पिक करो जिनको कोई भी अप्रोच नहीं कर रहा। तो ये गूगल के एल्गोरिथम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद यहाँ पर जो मेन चीज़ थी हमारी वो ये कि जब हम क्लाइंट को वेबसाइट भेजते हैं, भेजने के बाद उसकी तरफ से हमें रिस्पॉन्स नहीं आता। रिस्पॉन्स कैसे आएगा? जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, हम उसको जो डेटा वो कुछ और भेज रहे होते हैं। तो आपने जब भी ईमेल सेंड करनी है तो आपने ब्लैंक टेम्पलेट भेजनी, मीन्स के आपने जो टेम्पलेट है उसके अंदर अपनी सर्विसेज होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब आप मार्केट को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे ना, फिर आपको मुंह की खानी पड़ेगी। तो आप कोशिश करें कि मार्केट के हिसाब से आप चलें, जैसा मार्केट को चलाया जाता है या ईमेल मार्केटिंग जिस तरह से की जाती है आप वैसे ही उसको फॉलो करें। या आप इस तरह से कर सकते हैं, एक अच्छी सी टेम्पलेट बनाएं, टेम्पलेट के अंदर आप एक लिंक दे दें जिस पे आप जस्ट होना चाहिए क्लिक हेयर, या मोर डिटेल आप उस पर लिख के क्लिक हेयर करके आप उनको अपने ड्राइव वाले किसी डॉक्यूमेंट वाली फाइल पे लेके जा सकते हैं। वहाँ पर सारी की सारी डिटेल होगी। मज़ीद क्या आपको हम किस तरह से रैंकिंग दिलाएंगे, हम आपका काम किस तरह से करेंगे, फिर उसी के अंदर लास्ट में होना चाहिए कि हम ये वाली साइट्स होंगी, इसके अंदर हम आपका कंटेंट वगैरह पब्लिश करवाएंगे, A to Z एवरीथिंग उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखें, लेकिन टेम्पलेट को आप मुख्तसर सा रखें। इस तरह से आप अपना काम करें। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो फिर आप देखिएगा कि आपको रिस्पॉन्स कैसे नहीं आता। जितने भी मैंने मेथड बताए हैं सारे के सारे कारआमद हैं, क्योंकि किसी बंदे की मत नहीं मारेगी कि वैसे ही आता है मार्केट में होने के बाद मेथड बता देता है। अगर ये मेथड किसी काम के ना होते तो फिर मैंने यहाँ पर नहीं बताने थे। जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा मिलता है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा देता हूँ। कोशिश किया करें, रूल्स को फॉलो करें। हर एक फील्ड के जो रूल्स हैं वो अलग हैं। हमने मार्केटिंग को मद्देनजर रखते हुए काम करना है। बेसिक चीज़ों को समझें, बेसिक चीज़ों को समझ के चलें। इंशाल्लाह क्लाइंट जो हैं वो आप लोगों के कदमों में होंगे, ये मेरा दावा है। तो ज़िंदगी में कभी भी इंसान को डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, और जब भी आप डीमोटिवेट होने लगो
तो खुद को मोटिवेट करो, क्योंकि आपसे बढ़कर आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। वो आप ही हो जो कि खुद को बुलंदियों तक लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पर जब हमें सक्सेस मिलने वाली होती है, जब हम कामयाबी तक पहुंचने वाले होते हैं, तब हम वहाँ पे जाके हिम्मत हार जाते हैं। कामयाबी एक कदम दूर होती है और वहाँ हम कह देते हैं बस हमारी हिम्मत ख़त्म है, अब हमसे नहीं होता, अब हमारा दिल थक चुका है, अब हमें इतनी हिम्मत नहीं रही कि हम इस काम को आगे लेके चल सकेंगे। कोशिश करें बेसिक चीज़ों को समझें। जब तक आप बेसिक चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिन पर मैं वीडियोस बनाना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं आती कहां से स्टार्ट करूं, क्योंकि लोग जिस तरह के सवालात करते हैं उनके ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस के अंदर जवाब दे चुका हूं। आज की इस वीडियो के रिलेटेड या जो आपके मसले मसाइल हैं वो मुझे इस वीडियो के कमेंट में लाजमी बताएं, क्योंकि जब तक आप अपने काम के लिहाज से अपने दिल की बातें मुझ तक नहीं पहुँचाएंगे तब तक मैं उनका आपको कोई सोल्यूशन नहीं बता पाऊँगा। तो कमेंट में मुझे लाजमी बताया करें जो आपके क्वेश्चन होते हैं, ताकि मैं उनका कमेंट में कोशिश करूँ आंसर कर सकूँ, नहीं तो मैं किसी वीडियो में आपको उसके बारे में बता सकूँ। जैसा कि आज के इस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, उनका मैंने आंसर कर दिया, मैंने बता भी दिया कि इनका सोल्यूशन क्या है, इनको आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। मेरा काम है कि आप तक वो सारी बातें पहुंचाना जिसकी वजह से आप मार खा रहे हैं। क्योंकि मैंने एक जिम्मेदारी ली है अपने कंधों पर, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं फिर उस जिम्मेदारी को एहसन तरीके से निभाऊं। और अगर आप में से जो लोग हमारे गूगल का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, गूगल के एल्गोरिथम को समझना चाहते हैं, एडवांस जाकर या लिंक्डइन को मज़ीद समझना चाहते हैं, उसके एल्गोरिथम को समझना चाहते हैं, उसकी फील्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज़ को मज़ीद सर्च करना चाहते हैं, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, कोर्स हमारा स्टार्ट है, तो जो ज्वाइन करना चाहता है, फ़ीस जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुनासिब हमने रखी गई है, लेक्चर उसमें काफ़ी ज़्यादा होंगे, तकरीबन 2500 फ़ीस है, अफोर्डेबल है। तो आप हमारे टीम मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।